लगाता था और ब्रेसलेट भी पहनता था। मुझे लगा कि वो हिंदू है। तिलक लगाने से और हाथ में ब्रेसलेट पहनने से वो हिंदू हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। ये घटना मैं लेकर आई हूं झारखंड से। माथे पर तिलक, मुंह में भगवान, हुसनैन अंसारी ऐसे बना अमन महतो और किया दलित लड़की से रेप। वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जैसा कि नीच आदमी हमेशा ऐसा ही करते हैं। और वो बता दूं, मेरी बेटी को उसने हुसनैन अंसारी ने हिंदू बनकर फंसाया। जब मेरी बेटी को पता चल गया तो उसने वीडियो वायरल करने की धमकी दी और कर भी दिया। हम लोग गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। झारखंड के रामगढ़ जिले के कुंदरू कला गांव में रहता है हुसनैन अंसारी। इसने एक दलित लड़की से रेप किया, वो भी अमन महतो बनके। मतलब जैसी लड़की वैसा वो नाम रख लेगा। अगर राजपूत लड़की है तो ब्राह्मण बन जाएगा, राजपूत बन जाएगा। या फिर ये दुष्कर्म करेगा तो पंडित का नाम रख लेगा या ठाकुर का नाम रख लेगा, ताकि आपस में भी हम लड़ें। आरोप यह भी है कि हुसनैन अंसारी ने पीड़िता की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दी। हुसनैन अंसारी खुद की पहचान अमन महतो के तौर पर कराने के लिए तिलक लगाता और कलावा भी पहनता था। पुलिस में मामले की शिकायत 8 मार्च मंगलवार को की गई। पुलिस ने इस मामले में रेप का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता के मुताबिक वो टीका भी लगाता था और ब्रेसलेट भी पहनता था। मुझे लगा कि दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है। भगवान का नाम लेकर उन्हीं की कसम खाता था। मुझे लगा कि वो हिंदू है। वो होटल में मुझे नाश्ता कराने ले जाता था। वहाँ वो मुझे चुपके से नशा दे देता था। फिर वो बगल से में आराम कराने ले जाता था। वहाँ मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। बाद में उसने वीडियो बना लिया और मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मुझे उसके मुस्लिम होने का पता चला तो मैंने उससे बातचीत बंद कर दी। पीड़िता ने आगे बताया कि मैंने उससे यानी कि हुसनैन अंसारी से धर्म छिपाने की शिकायत की। तब उसने जवाब दिया कि अगर मैं बताता कि तो तुम मुझसे दोस्ती, मैं मुस्लिम हूँ तो तुम मुझसे दोस्ती नहीं करती। अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम मुझसे दोस्ती नहीं करती। जब तक मुझे सच समझ में आया तब तक वो मेरा वीडियो बना चुका था। हम डर गए और किसी से कुछ नहीं बताए। मैंने फ़ोन बंद करने के बाद उसने मेरा वीडियो वायरल कर दिया। मेरे फ़ोन बंद करने के बाद उसने मेरा वीडियो वायरल कर दिया। वो वीडियो वायरल होते ही मेरे भाइयों तक पहुंच गया। पीड़िता के पिता रांची में मजदूरी का काम करते हैं। पत्नी पीड़िता की मां बीमार हैं, जिनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कह दिया कि मेरी बेटी हुसनैन अंसारी को मेरी बेटी को हुसनैन अंसारी ने हिंदू बनकर फंसाया। जब मेरी बेटी को पता चल गया तो उसने वीडियो वायरल कर दिया। पहले धमकी दी, उसके बाद वीडियो भी वायरल कर दिया। बाद में उसने सब जगह ये वीडियो भेजा। पीड़िता के भाई का कहना है कि हम लोग अब गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। रामगढ़ में हिंदू कार्यकर्ता और हिंदू समाज पार्टी के उपाध्यक्ष दीपक सिसोदिया ने कहा, ये घटना लव जिहाद की है। मैंने खुद रामगढ़ थाना के प्रभारी से बात की है। उन्होंने जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। अगर 24 घंटे में आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। वहीं इस मामले को पुलिस ने कहा है कि लड़की ने हुसनैन अंसारी पर शादी का झांसा देकर रेप करने की शिकायत करवाई। आवेदन में मुस्लिम आदि की जानकारी नहीं होने जैसी बात दर्ज नहीं है। वायरल किए गए वीडियो की जांच की जाएगी। अगर आरोप सही पाए गए तो आईटी एक्ट की धाराओं को भी जोड़ा जाएगा। अभी इस केस में 376 में एफआईआर दर्ज की गई है, यानी कि 376 में एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों पहले तो देखो, एक दो गलतियां मैं बता देती हूँ। हमारी लड़की जो है, जो हिंदू लड़की है, वो यहाँ पर ये कह रही है कि उसने मुझसे टीका लगा के नाम बदल के दोस्ती करी। पहली बात,
आप अपनी पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते हैं? आप ये देख रहे हैं, पहले कोई भी रिलेशनशिप में जाने से पहले आप फर्स्ट अपनी उम्र देखिए, अपनी एजुकेशन देखिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई देखिए कि मेरी पढ़ाई पूरी हुई है कि नहीं। दूसरी चीज़, माँ बाप भी अपने बच्चों से इतना खुला बने कि अपने बच्चों से सारी बातें करें, और बच्चे भी ये समझे अपनी जिम्मेदारियां कि हमारे घर की माली स्थिति अगर सही नहीं है, फिर अपनी माली कंडीशन देखें। माली कंडीशन इन द सेंस फाइनेंशियल कंडीशन। क्या हम अभी इस प्यार प्यूर के चक्कर में फंस सकते हैं? क्या हमारी उम्र और हमारे घर का बैकग्राउंड ये इजाज़त देता है? क्या हमारा खुद का निजी जो स्तर है, यानी कि हमारे पापा मान लीजिए उनके पास करोड़ों की जायदाद है, लेकिन कोई करोड़ों की जायदाद बेचने के लिए थोड़ी ना है। औलाद तो वो है, संतान तो वो है जो उस जायदाद में इजाफा करे, यानी कि उसको उसकी और उन्नति करे, उसमें ऐड करे, यानी कि जुड़ाव करे। और अगर आपके पास 4 घर हैं तो और घर, माँ बाप के घरों में और घर मिला के आप ये दिखाओ कि देखो मैंने भी ये बनाया है। अपना क्या है तुम्हारा, अपनी क्या पहचान है? हम भी रह सकते थे आराम से, हमारे घर में सब कुछ है, हमें भी काम करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने अपनी एक पहचान बनाई। आप भी ये सोचो ना, बिहार में गरीब बच्चे लालटेन के नीचे पढ़ के IAS ऑफिसर बनते हैं। आप झारखंड में रहते हो, आप मेहनत करो, सरकारी स्कूलों में अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो। अगर आपको कोई वीडियो वायरल करना है, अगर आपको इस वीडियो से डर लग रहा है तो आप भी, अगर आप गरीब हो और आपके पास पैसे नहीं है तो अपना वीडियो वायरल करो कि मैं होशियार हूँ। एक लड़की आम बेचती थी, उससे पूछा किसी ने कि तुम आम बेचती हो, ये किस लिए बेच रही हो? तो उसने कहा क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है और 2 लाख रुपए जमा करने हैं। तो एक बॉम्बे के आदमी को ये पता चल गया, उन्होंने उसका नंबर लिया, फ़ोन नंबर, और बॉम्बे से उसको पैसे भेजे उस गरीब लड़की को, 2-2.5 लाख रुपए और एक लैपटॉप भी उसको खरीद के दिया है। और ये आप घटना भूल जाते हैं, मुझे याद है ये पिछले साल की घटना है। उस लड़की की ज़िंदगी बदल दी उन्होंने, उसके लिए लैपटॉप खरीद दिया, उसको 2-2.5 लाख रुपए भेजे पढ़ाई के लिए ताकि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे। अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह हैं। तो इस तरह से वीडियो वायरल होने से अच्छा है तुम्हारे वो वीडियो वायरल हो कि तुम कहो कि भैया मैं सो एंड सो लड़की हूँ और मैं पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे स्कूल की फ़ीस दे दीजिए। तो वो फला है स्कूल में, अगर तुम पे कोई शक भी कर रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो, तो वो स्कूल में फ़ीस जमा कर दी जाएगी। तुम वहाँ जीवन भर पढ़ सकते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी कोई उठा सकता है। लेकिन ऐसे तो बनो। अब तुम अपने घर के परिवार की हालत नहीं देख रहे हो। लड़का हिंदू भी होता तो क्या उससे चक्कर चला लेते अभी से? बाप तुम्हारे मजदूरी कर रहे हैं बेचारे इतनी दूर, कैसे काम करते हो यार तुम लोग, समझ में नहीं आता मुझे। कहाँ पड़ जाते हो इन गंवारों के चक्करों में? पहले तो इनका चौड़ापन यहाँ से दिख जाता है कि भैया चौड़े चौड़े से, इनका अजीब सा एक दिख जाता है। तिलक लगाने से और वो हाथ में ब्रेसलेट पहनने से वो हिंदू हो जाएगा? ऐसे नाटक तो ये लोग बहुत करते हैं। उनको तो टारगेट सेट है। तुम्हारे साथ 1-2 बार उसने सेक्स कर लिया, उसको तो जन्नत मिल गई। 7 खानदानों को, उसके 7 जो खानदान होंगे, उसके घर के बगल में जो 7 पड़ोसी होंगे, उनको भी उसके वहाँ जन्नत मिल जाएगी, जन्नत का टिकट, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके। और दूसरी बात, उसके जो भाई कह रहे हैं, मैं जानती हूँ, मैं इस लड़की के भाइयों से एक अनुरोध करती हूँ, और जो भी बिहार के लोग मुझे सुन रहे हैं, सिसोदिया जी, मैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ, जो हो गया हो गया। इस लड़की को रिहैबिलिटेट करा जाए, इस लड़की की पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया जाए। इसको कहीं और हॉस्टल में शिफ्ट करना चाहते हैं तो वहाँ इसकी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करवाइए, या कोई इसको स्किल सिखाइए, लेकिन कृपया करके इसकी अभी से शादी मत करिएगा। इसका पूरा मेडिकल करवा के, इसकी पूरी क्लीनिंग करवा के बॉडी की, इसको दोबारा से करिए। और इसमें अगर एप्लीकेशन सही से नहीं लिखी है, कंप्लेन, तो दोबारा से पुलिस के वहाँ दोबारा से कंप्लेन फाइल करिए। और लव जिहाद के जो एक्ट है उसके अंतर्गत मुकदमा अगर दर्ज होता है, और IT एक्ट के जो है वो जो इसने करा है फर्जीवाड़ा, उसमें 7 साल की सज़ा है और कुछ 10,000 या 1 लाख कितने का जुर्माना है मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, इस लड़की को कंपनसेशन भी दिलवाइए और उस लड़की को जेल भी पहुँचाइए। प्लस इस लड़की को कोई स्किल सिखाकर, कोई स्किल इसे सिखाया जाए जिससे कारोबार कर सके आगे चलकर, सिलाई बुनाई जो भी है, और पढ़ाई साथ साथ में। और मेरी बहन और भाइयों, कोई वीडियो वायरल होने से जितनी इज्जत उसकी गई है तुम्हारी बेटी की, उतनी इज्जत उसकी भी गई है। और प्लीज़ आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, उस लड़के ने बहुत बुरा करा है और ये तो मुल्लों का काम ही है, मुसलमानों का। लेकिन प्लीज़ आप इस तरह से हताश मत होइए। देश की जनता आपके साथ है, हम सब आपके साथ है। आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है। अब कुछ लोग कहेंगे हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन झूठ बता के ऐसा लड़के हिंदुओं के नहीं करते हैं। तुम फर्जी वीडियो ले आओ,
फर्जी वीडियो तुम्हारा प्रोपेगेंडा करो कि हिंदू लड़के ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। हिंदू लड़के ऐसा बिल्कुल 0 इंटू ज़ीरो हिंदू लड़के नहीं करते ऐसा। अगर मान लो 0.1% किसी ने करा भी तो वो लड़का अपनी गलती मान लेता है, लेकिन इनके वहाँ नहीं मानते ऐसा। और हम लोग खुद ही बोलते हैं कि किसी मुसलमान लड़की के साथ ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं। जो गौ मांस खाने वाला है वो हमें चाहिए नहीं लड़की, हमें चाहिए नहीं जिसने गौ मांस खाया, जिसके भाई आदिल और इरफान पढ़े हों, हमें चाहिए नहीं नमाज़ पढ़ने वाले अपने साथ, हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए नहीं तुम्हारी लड़कियां। मैं तो ये मानती हूँ रिवर्स जिहाद में मैं यकीन ही नहीं करती कि जो लोग कहते हैं कि इनकी बेटियों को ले आओ, क्या क्या लाओगे बेटी को? वो तुम्हारे मंदिर अपवित्र करेगी। और याद रखना, जैसा बीज लाओगे वैसा ही बच्चा बनेगा, चाहे कोई ठाकुर हो या पंडित हो या वाल्मीकि हिंदू हो। अगर वो गाय खाने वाली लड़की से मुंह लगा रहा है, उसको उसके साथ चुम्मा चाटी कर रहा है, वो अपने खानदान का सर्वनाश कर रहा है। जैसे वो लोग तुम्हारी बेटियों का बलात्कार करके कहते हैं कि उनको 7 जन्नत प्राप्त हो गई हैं, 7 आसमान प्राप्त हो गए हैं, 72 हूरें प्राप्त हो गई, वैसे ही तुम जो करते हो, अगर तुम ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, पंडित या वाल्मीकि हिंदू हो, कोई हो, जैन बुद्ध हो, और तुम ऐसे शादी कर रहे हो गौ मांस खाने वालों से, तो याद रखना वो उनके जो भाई पल रहे हैं तुम्हारी समुदाय को ख़त्म करने के कलमे पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह बोल रहे हैं, यानी कि या अल्लाह तेरे सिवाय कोई नहीं, किसी दूसरे का अस्तित्व ही नकार रहे हैं। यानी कि तुम उसके जीजा जो बन जाओगे और तुमको निपटाने की भी वो सोच रहे हैं। उन्होंने तो एक लड़की कुर्बान कर दी अपनी इस्लाम के नाम पे, कि जैसे वो अफ़गानिस्तान में करते हैं, बेटियां बेच देते हैं। तो इनके वहाँ क्या है, एक लड़की अगर चली भी गई उसके चक्कर में बाकियों का अच्छा हो गया तो बाकी तो पलेंगे, मरा मान लेंगे उसको अंदर ही अंदर, लेकिन बाहर से कहेंगे हमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये आधा मुल्ला आधा इस्लाम आधा हिंदू, ये कुछ नहीं होता, इसलिए तुम समझो। और मैं भाइयों आपसे निवेदन करती हूँ, अगर बाय द वे आपकी बेटी की कोई वीडियो वायरल हो गई है तो उस वीडियो में वो भी है, और वो भी है तो वो दोषी है। आपकी बेटी की अगर गलती है भी तो उसे एक मौका दीजिए, और दूसरी चीज़ उसे गलती रियलाइज़ होनी चाहिए। अब वो अपने जीवन में इस प्रकार की गलती ना करे, ऐसी उसकी काउंसलिंग करिए, उसे सक्षम बनाइए कि वो अपनी 4 रोटी कमा सके, किसी लायक बन सके, और फिर 1-2 साल में उसकी शादी करिए। एकदम से शादी मत करिएगा, उसकी बॉडी को टाइम दीजिए हील होने का, उसकी बॉडी को तंदुरुस्त होने का टाइम दीजिए। ये नहीं कि कोई भी लड़का दिया और निपटा दिया, क्या पता उसकी ज़िंदगी और ख़राब हो जाए। उसे थोड़ा सा सिलाई बुनाई का स्किल सिखाइए, लड़की को बताइए कि कुछ साल तू कमा और बिल्कुल किसी लड़के से अभी मतलब ना रखे। और हिंदू समाज उस लड़की का पूर्ण स्थापन के लिए, उसके जीवन को दोबारा से स्थापित करने के लिए उसका सहयोग करे। जो हो गया, ये किसी की परिवार की बेटी के साथ हो सकता है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ अपने आप को छोटा ना समझे कि आपकी बेटी का वीडियो वायरल हो गया, आप मुँह दिखाने लायक नहीं रहे। मुँह दिखाने लायक वो नहीं रहेगा, वो जो हराम का पिल्ला है, हरा आम ज़्यादा है, वो नहीं रहेगा। आप हैं मुँह दिखाने के लायक, आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने कोई अपराध नहीं किया है। वो जो अपराध जिसने करा है वो भुगतेगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ये बता के जा रही हूँ, लड़कियों इस चक्कर में मत पड़ो। अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी एजुकेशन, अपनी सेविंग्स, अपनी बचत, अपने परिवार का आर्थिक स्थिति देखो। इन सब करने से पहले अपनी उम्र देखो, अपने आजू बाजू का एरिया देखो, और थोड़ा समाज देखो, और क्या तुम्हारे पास कोई बचत हुई है या नहीं हुई है, तुमने कोई काम करा, तुम किसी लायक हो नहीं। अगर पढ़ाई में अच्छी नहीं हो तो हर कोई आइंस्टाइन नहीं बनता है, तो पढ़ाई यानी कि वैज्ञानिक, हर कोई वैज्ञानिक नहीं बनता, हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता। तो प्लीज़ कृपया करके चाय की दुकान खोलो घर के बगल में, खाना डब्बा पैकिंग करने का कुछ सामान करो, नमकीन या मठरी बेचने का काम करो, पापड़ बना के बेचने का काम करो। 4 लेडीज़ अपने बगल पड़ोस की बुलाकर पापड़ बनाने का काम करो, उसे तल के चाय बेचने का काम करो, पकौड़ी बेचने का काम करो, कुछ करो। सिलाई बुनाई सीखो, पैसे जोड़ो, एक पाई जोड़ो। 2000 रुपये की सिलाई बुनाई मशीन आ जाएगी सस्ती वाली, वो करो। कुछ सीखो जीवन में, लेकिन कुछ करो। इन चीज़ों के लिए मदद मांगो, इन चीज़ों के लिए वीडियो बनाओ कि दीदी मेरे को ज़रूरत है, मेरी हेल्प करिए, इस तरह का काम करो। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। प्लीज़ वीडियो को आगे तक बढ़ाएं, और कृपया चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ हमारा सहयोग करिए डिस्क्रिप्शन के माध्यम से। और अगर हमारे लिए कोई कुछ गलत बोलता है, आपकी हिंदू बेटी हूँ, आपकी हिंदू बहन हूँ, आपकी हिंदू दीदी हूँ, आपके परिवार की बेटी हूँ, प्लीज़ अगर मेरे खिलाफ़ कोई बोलता है तो आप उसको खुद जवाब दीजिए। और हाँ, अगर थोड़ा सा भी सम्मान करते हैं
तो अच्छी मुसलमान और बुरी मुसलमान लड़कियों का सहयोग करना बंद करिए। वो अपना घर पाल रही हैं, वो अपने भाइयों को पाल रही हैं, चाहे वो हिंदू से चक्कर चलाएं या मुसलमान से चक्कर चलाएं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर देशभक्ति है तो उनकी देशभक्ति बिकाऊ क्यों है बिकाऊ? और गाय खाने वाली लड़कियों से जो हिंदू लड़के चक्कर चला रहे हैं, इन पे भी यकीन मत करिए, वो अपने ख़ानदान को अशुद्ध कर रहे हैं। वाल्मीकि हिंदू लड़की नहीं लाओगे, ब्राह्मण हो ठाकुर हो, वाल्मीकि हिंदू लड़की नहीं लाओगे, इन मूल्यों को लाओगे। इससे बढ़िया किसी वाल्मीकि हिंदू लड़की से शादी करो, ठीक है ना, किसी वाल्मीकि हिंदू लड़के से शादी करो, इनसे शादी मत करो। वो कम से कम वाल्मीकि हिंदू जो है, हिंदू लड़की और हिंदू लड़का जो है गाय नहीं खाते होंगे, भगवान को पूजते होंगे। जो भी भगवान को पूजता है उससे करो। और आप जानते हैं मैं किसी और इशारा कर रही हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर वाकई में राष्ट्र को बचाना चाहते हो, अच्छी मुल्ली बुरी मुल्ली छोड़ो। अगर पूरा किसी ने छोड़ दिया है और वो उसके बारे में खुल के बात करता है मोहम्मद के बारे में, उस पर यकीन करना। और जो मोहम्मद के बारे में बात नहीं करता है उस पर यकीन नहीं करना। ये खाली मुल्ला मुल्ली 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 करने से कुछ नहीं होता। जो खुलकर मोहम्मद के बारे में बात करता है, उसकी बुराइयां और उसकी अच्छाइयां जो भी है, उसके बारे में जो उसने शादी करी, जो भी बच्ची से करा, वो जो भी है पूरा खुल के जो बताता है उस पर यकीन करना। वो तो तब तो मैं मानूँ। इधर उधर मुल्ले ने कर दिया, मुल्ले ने कर दिया, इस पर अगर कोई करता है तो यकीन मत मानना। और जब तक आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करोगे तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि तुम तब तक जिहाद का शिकार होते रहोगे। जब वो मुसलमान मारने आएंगे, वो जो हिंदू लड़का होगा तो मुसलमान बन जाएगा, वो कहेगा मेरी तो बीवी मुस्लिम है, मैं तो मुस्लिम बन जाता हूँ, ठीक है ना। 4-4 फीट के टिड्डे टाइप के ये हैं, ना इनकी बॉडी ना कुछ, ना लड़कियाँ ये हैं, ये औरतों जैसी हो गई हैं, पता नहीं क्या क्या करके। ये तुम्हारे धर्म को बचाएंगी, धर्म की बात ये हमसे करेंगी हैं, ये टिकटॉक में नाचने वाली। हम जो है जैसे हैं सामने हैं, हमारे तो धर्म में पर्दा वर्दा है नहीं, हम तो जैसे हैं वैसे हैं। तो हम बहरूपिया तो है नहीं, हम स्कर्ट भी पहनते हैं, हम डांस भी करते हैं, हम जैसे हैं वैसे हैं। अब ये तो नहीं है कि हमारी देशभक्ति, हमने तो देशभक्ति के लिए सब कुछ छोड़ा है, हमने तो देशभक्ति के लिए कितने काम को लात मारी है। और इन्होंने तो पैसे कमाने के लिए देशभक्ति करी है। ये है इनकी देशभक्ति और हमारी देशभक्ति में ये फ़र्क है। और यहाँ कोई देशभक्ति के नाम से कपड़े बेचता है, कोई देशभक्ति के नाम से ये करता है, लेकिन ज़मीन पे उतर के 4 लोगों के बीच में नारे लगा के अपने आप को हीरो समझना, सब्सक्राइबर बढ़ा के हीरो समझना, लेकिन ज़मीन पे उतर के काम किसी के लिए नहीं करना। मार खाने के लिए गरीब हिंदू ही जाना है। और इनकी तरह सब्सक्राइबर हमारे पास हो और इतनी मदद कोई हमारी करे, हम ग्राउंड में बैठे हों, हमने हड़ताल कर दी हो जाके, जय श्री राम, हर हर महादेव, बाकी आप बुद्धिमान हो। और मुझे तो लगता है मेरी तरह मैं ही एक हूँ जो खुलकर अपीजमेंट को नो बोलती हूँ। ये अच्छा बुरा, ये वो, ये वाला अच्छा ये वाला बुरा है। मैंने तो विवेक अग्निहोत्री जी की कमी निकाल दी, जो उन्होंने करा। मैंने जो उन्होंने अच्छी बात करी उसकी तारीफ़ करी, लेकिन जहाँ उन्होंने अपीजमेंट करा, जो मेरा फेवरेट एक्टर है जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, अनुपम खेर जी, मेरी राशि वाले हैं। मैं 16 मार्च हूँ और शायद 17 मार्च के हैं या 7 मार्च के। उनके बारे में तक मैंने बोल दिया कि भाई अपीजमेंट मत करो, जब इतनी बड़ी मूवी बना दी तो अपीजमेंट मत करो। मैं वो चीज़ में यकीन करने वाली हूँ। आप करने वाले हैं कि नहीं? अगर आप सच में हिंदू हैं और भारत को बचाना चाहते हैं तो अच्छी मुल्ली बुरी मुल्ली, चाहे कोई देशभक्ति की कितनी बातें करे, अगर वो देशभक्त है तो होने दो ना, उसका देशभक्त बिकाऊ क्यों है? क्यों बनना है आपको सब्सक्राइबर? हिंदू लड़कियाँ नहीं हैं, हिंदू लड़कियों का बनो, हिंदू लड़कों के बनो सब्सक्राइबर। क्योंकि उसका मुस्लिम बॉयफ्रेंड है, हिंदू बॉयफ्रेंड है या हिंदू पति है, वो इस्लाम को भी मानती है, हमें नहीं चाहिए। अलतकिया हमें नहीं चाहिए। खाली मुल्ला मुल्ला करके नहीं होता। मोहम्मद के बारे में बात करो तब बात करेंगे, मोहम्मद के बारे में खुल के बात करो, तब वहीं से पकड़ी जाएगी चोरी। हदीस और कुरान के बारे में खुल के बात करो कि उसमें क्या लिखा है, उस पर बात करो। ये डबल एंगल, ये सब बातें करके घुमाने का, हिंदुओं को सी बनाने का काम मत करो, हिंदुओं का सूतिया काटने का काम मत करो। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप तो बहुत समझदार हैं, फिर भी आप इन लोगों को करोगे और लव जिहाद तब तक नहीं रुकेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।